सुनता है तू दिल की दुआ, हालत तुझे सब है पता। फिर कैसे रहे कोई बशर जिसे तू ना करे अता। कैसे करे तेरा शुक्रिया ऐ राज़िक़ मालिक मेहरबान। तेरा शुक्र इलाही तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्र इलाही तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्र इलाही तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्र इलाही मौला शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ज़रूरी बातें इनके बारे में मुझे काफ़ी सवालात भी आए हैं और मैं खुद भी ज़रूरत महसूस करता हूँ कि थोड़ी-सी बात की जाए ड्रॉप शिपिंग को लेकर और ऑनलाइन स्टोर मैनेजमेंट को लेकर अपनी मॉल के सिलसिले में। हमारी बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि जिनकी जो है कुछ कह सकते हैं लिमिटेशंस हैं। वो कारोबार तो करना चाहती हैं, ठीक है? वो ऑनलाइन स्टोर बनाकर बेचना चाहती हैं, पर उनको दिक्कत है, उनको समझ नहीं आ रही बहुत सारे को, कुछ ऑफिस को हमारी स्पेशली जिन्होंने ये पहले काम नहीं किया कि हम प्रोडक्ट्स किधर से लेके आएँगे, प्रोडक्ट्स को सोर्स किस तरह करेंगे, उसकी फुलफिलमेंट का तरीक़ाकार क्या होगा और ऑनलाइन कुछ ऑफिस को ऑनलाइन स्टोर मैनेजमेंट से रिलेटेड भी उन्होंने टेक्नोलॉजी को इतनी ख़ास यूज़ नहीं की हुई, तो उनसे है। तो इसको इन तमाम सवालात को, तमाम चीज़ों को ब्रेक डाउन करके चलते हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपको गाइडेंस देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग बेसिकली आसान ज़बान में, आसान अल्फाज़ों में ड्रॉप शिपिंग जो है वो आप किसी का एज़ अ रीसेलर ही है वो, ठीक है? आपने किसी से सामान लिया, उसका सामान जो है अपने ऑनलाइन स्टोर के थ्रू बिकवाया, ठीक है? बेचा और उससे आपने अपना इनकम बनाई, ठीक है? बहुत आसान तरीक़ेकार है। वेल आसान तरीक़ेकार इन प्रोसेस के हिसाब से कि क्या है कि आपने किसी का सामान लिया, आपने किसी से बात की फॉर एग्ज़ाम्पल किसी किसी से आपने बात की, आप कपड़े अगर बेचने हैं, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आप किसी के कपड़े बिकवा रही हैं, ठीक है? आपने उनसे बात की कि ये मैं आपके कपड़े बिकवा दूँगी, आप मुझे अपनी इन्वेंटरी दीजिए, मुझे तस्वीर दीजिए, मुझे बताइए क्या-क्या मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो आप बेचते हैं। आपने उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किया, जो आपको लगता है कि हाँ, ये मुझे पसंद भी है, ये मैं बिकवा सकती हूँ आगे, ये मार्केट में डिमांड इसकी है, आप इसके दरमियान कस्टमर्स के दरमियान फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? आपने उनसे बात की, आपसे उनके मामला तय हो गए। वो आपने उनसे चीज़ें ली, अब आप फिज़िकली उनसे कुछ खरीद नहीं रही हैं, फिज़िकली, ठीक है? आप कोई स्टॉक जमा नहीं कर रही हैं। तो आपने उनसे लेकर वो अपने ऑनलाइन स्टोर पे लगा दिया बेचने के लिए। वो जब चीज़ बिकी, जब आपको ऑर्डर आया, तो वो आपने ऑर्डर जो है, वो जो जिस कंपनी से आपने ये सारे मामला तय किए थे, आपने उनको दे दिया। और उन्होंने शिप कर दिया, फुलफिलमेंट कर दिया, वो कस्टमर को उन्होंने भेज दिया, ठीक है? अब वो जो आपसे दरमियान फॉर एग्ज़ाम्पल जिसमें ये एग्ज़ाम्पल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कपड़ा था लेट्स से कि एक सूट था, ठीक है? ₹1000 का था, ठीक है? आपने ₹1000 का था, आपने उससे बातचीत कर ली, रेट भाव तय करने के बाद आप इस नतीजे पे पहुँचे कि ठीक है ₹1000 का। अच्छा, उसे आपने ₹1200 का लगा के बेच दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो ₹200 आपने एज़ अ ड्रॉप शिपर जो है, वो उसके ऊपर आपने प्रॉफ़िट कमा लिया। तो तमाम चीज़ें इसमें ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो मुनस्सर होती हैं चीज़ें ज़्यादातर वो होती है आपकी बार्गेनिंग नेगोशिएशन के ऊपर कि आप कितने अच्छे प्राइस में डील कर लेती हैं और उसके ऊपर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना रख सकती हैं, ठीक है? तो वो आपने ऑनलाइन थ्रू के बेच दिया। तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके कुछ यानी कि प्रोज़ हैं, जहाँ पे प्रोज़ होते हैं वहाँ पे थोड़े से कॉन्स भी होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। प्रोज़ क्या-क्या हैं कि आपको मेजर किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। आप कोई बहुत बड़ा स्टॉक नहीं खरीद रही कहीं से, ठीक है ना? और आपको ये नहीं है कि अगर बिका नहीं तो अब ये मेरे पास ही पड़ा रह गया।
बिलफर्ज, ठीक है ना, मेरा पैसा लगा था इतना, मैंने किया था। तो वो आपको उस तरह का कोई इशू नहीं होता। दूसरा ये है कि जो जहाँ शिपिंग की बात आ गई, शिपमेंट भी उन्होंने की सामान, ड्रॉप शिपिंग यूजली जो शिप कर रहे होते हैं कस्टमर्स को, अगर खुदा न खास्ता किसी वजूहत की बुनियाद पर रिटर्न्स होती है तो वो रिटर्न्स को भी मैनेज करती है, ठीक है। तो उसमें सहूलियात हो गई। आपका काम क्या था, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करके अपनी मर्जी से रेट भाव तय कर कर ऑनलाइन स्टोर पे, आप ही मॉल पे आप गई, आपने ऑनलाइन स्टोर बनाया अपना, आपने वो उसके अंदर प्रोडक्ट्स लगा दिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारी तो प्लेटफॉर्म की एडवर्टीजमेंट्स और सारी चीजें चल रही होंगी, आपने अपनी तरफ से भी तशहीर की है मेरा आपकी मॉल पे स्टोर है, चीजें लीजिए, ठीक है, इस तरह बात हो गई। तो उसकी बेनिफिट्स हैं। जो कॉन्स है, जो उसके डिसएडवांटेजेस कुछ होते हैं यूजली। जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो बात आ जाती है प्रॉफिट मार्जिन की, ठीक है ना। वो जितने बेहतर आपको रेट मिलेगा जिससे आप बात कर रही हैं, जिसका आप सामान बिकवा रही हैं, रीसेलर एज अ ड्रॉप शिपर बिकवा रही हैं, तो अ, उतना आपको चांस मिलेगा मार्केट में। आपको अंदाजा भी लगाना है कि इस तरह की चीजें मार्केट में क्या रेट पे बिकती हैं, ठीक है ना। तो आपने किसी से बात की, उन्होंने कहा ठीक है, यूजली मेरी रिटेल प्राइस 1000 होती है, मैं आपको 800 में देने के लिए तैयार हूँ। और आपने देखा कि मार्केट में वो चीज़ ऑलरेडी 800 की मिल रही है, बिल फर्स्ट, ठीक है ना। तो आप उसको 800 का लेके 1000 में तो नहीं बेच सकती, यानी कि कौन खरीदेगा फिर, सही है ना। आउट ऑफ स्टॉक हो गया, आपको एकदम सर्ज आ गई। सर्च से मुराद ये है कि बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर्स कर दिए, और आपने जिनसे बात की थी, जिनसे सामान की, आपने उनको ऑर्डर्स भिजवा दिए। उन्होंने कहा बहन बाजी या भाई, हमारे पास तो आप तो ने तो 50 ऑर्डर का दे दिया, हम तो अभी 20 फुलफिलमेंट कर सकते हैं, 30 के लिए अभी वेट करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री का आपको थोड़ा सा उसके अंदर जो है एहतियात रखनी होती है, बातचीत उसी हिसाब से करनी होती है। तो उसके बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स हमारी आप ही के लिए, इस बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी बहुत सारी आपीज हैं, वो मेजर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं कर सकती इन टर्म्स ऑफ कि मैं स्टॉक ले के खरीद के रखूं, फिर उसको मैं बेचूं ऑनलाइन स्टोर पे, कब बिकता है कब नहीं बिकता, और कहीं ऐसा ना नहीं बिका तो फिर मेरे पास पड़ा रह जाएगा, इस तरह की बात होती है, जाहिर सी बात। कुछ कुछ शिपिंग का भी है इशू होता है। तो ये एक ऑप्शन अच्छा होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी इस बारे में तलकीन की थी कि आप किस किस तरीके से बातचीत कर सकती हैं खुद लोकल लेवल पे, कि आप उनकी रीसेलर बन के अपना सामान बिकवाइए। इसके अलावा मेरी एक काविश जारी है साथ साथ। तो ये कोविड की वजह से मैं अभी पाकिस्तान नहीं आ सका, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर बैन कर दिया यूके से फ्लाइट्स को। अभी इंशाल्लाह कुछ टाइम पे खुल जाएगा तो फिर मैं आऊँगा। मेरी काविश ये है कि मैं आपको एक मार्केट प्लेस दे दूँ होलसेल की, आप ही होलसेल, जहाँ पे मुख्तलिफ होलसेलर्स होंगे बेस्ट प्राइसेस में। हमने उनसे निगोशिएट किया होगा, उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस भी, और फिर आप उनका वहाँ से जो है एज आ रिटेलर जाके उनसे चीज़ें वगैरह लेके अपने ऑनलाइन आप ही मॉल के ऊपर सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक वो नहीं होती ये तमाम सूरत हाल, और ये मेरी क्योंकि कोशिश ये है कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। अभी हम देखिए, अभी होती है ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई पे, अमेजोन पे, दूसरे और स्टोर्स पे, इवन दराज वगैरह पे, सब चीज़ों पे होती है। ज़्यादातर सोर्स कर रहे हैं लोग चाइना वगैरह से, और चाइना आपको थोड़े और अली एक्सप्रेस भी है एक तरह से, आप देखें ड्रॉप शिपिंग में माना जाना नाम है पाकिस्तान के अंदर। और मैंने अपने मुल्क के लोगों को भी देखना है, मैंने अपने मुल्क के होलसेलर्स को भी देखना है, ठीक है ना। हम लोगों ने अपने मुल्क के अंदर, काविश तो यही है ना, अपने मुल्क के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सब बाहर 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 बाहर, बाहर वाले आके हमें खाते जा रहे हैं, ठीक है, हमारे लोगों को खाते जा रहे हैं, हम पे वैसा बनाते जा रहे हैं, हम बाहर के ख्वाब दिखाते जा रहे हैं दुनिया को, अपने मुल्क को, अपनी आवाम को। लोकल भी तो कुछ करना है ना। तो खैर होलसेल उसके अंदर वो मार्केट प्लेस जब तक वो नहीं आती, मैंने तरीकेकार आपको समझाया हुआ है, बताया हुआ है, ठीक है। आपने क्या हिम्मत जहाँ पे जोड़नी, कहाँ पे आपने हिम्मत जोड़नी है, बात करनी है, निगोशिएट करना है, अपने शौहर को लेके जाइए, भाइयों को लेके जाइए, बेटों के साथ जाइए, निगोशिएट कीजिए, बैठिए। कारोबार मंदा है दुनिया का इस टाइम, ठीक है ना, यानी कि फिजिकल लोकेशंस के, क्योंकि जाहिर सी बात है रिजर्वेशन है लोगों के भी, कि भाई की बाहर जाएंगे कहीं खुदा ना खास्ता कोविड ना हो जाए हमें, ठीक है ना।
तो ऑनलाइन काम चल रहा है, तो आप जाके बात कीजिए उनसे, अपने लोकल रिटेलर्स वगैरह से। होलसेलर तक आपकी पहुंच है, बहुत जबरदस्त बात है। कराची में आप रहती हैं, जाइए वहां पे, वो क्या बोल्टन मार्केट है, मेरे ख्याल में बोल्टन मार्केट है, हाँ, मेजर होलसेल है। तो आप वहां से उठाइए सामान, उठाइए, उनसे बात कीजिए, उनसे रेट भाव तय करेंगे। कॉस्म वो हो गई ज्वेलरी हो गई और अशिया हो गई। आपको पता है, आप तो आती हैं, आपको पता है कि खवातीन क्या लेती है, उनको अपने चॉइस क्या चाहिए, बच्चों के लिए क्या चाहिए, क्या रेट अच्छा होना चाहिए, उनके लिए रेट क्या अच्छा होगा तो वो लेंगी। ठीक है ना, क्योंकि ये आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता, क्योंकि खरीदार आप ही होती है, फीमेल्स ही होती है, वुमेन होती है। तो ये बात कीजिए और उनका लगाइए वहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे आप अपनी इन्वेंट्री, आपको पता है कि थोड़ी सी मैं इधर से ले लूंगी, सेफ बेट है। आपकी मॉल पे बिका, नहीं भी बिका, मैं कहीं और तरीके से बेच दूंगी इसको। आप इस तरह भी कीजिए। ठीक है, हिम्मत कोशिश करनी है। इसके लिए आपको कोई पीएचडी की डिग्री की जरूरत नहीं होती है, समझ गए ना। आपको बस क्या है, कॉमन सेंस, शऊर होना चाहिए, बार्गेनिंग की अच्छी सलाहियत होनी चाहिए। और आपकी मॉल पे हम अपना स्टोर बनाए तो आपको सिखा रहे हैं। फिर इसके बाद जिस तरह मैंने दूसरी बात की कि इंशाल्लाह ताला जब मेरा भी पाकिस्तान में रिजल्ट लगेगा, मैं तमाम मुल्क के चेंबर ऑफ कॉमर्सेज में जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे भी कॉर्पोरेट मेंबर हूँ उनके बिहाफ पे। और उन तमाम होलसेलर से बात करूंगा कि मेरी आप के लिए मैं मार्केट प्लेस, आपकी मॉल है और मुझे एक होलसेलर मार्केट प्लेस में खड़ा कर रहा हूँ, आप आइए, अपनी इन्वेंट्री लगाइए, ताकि मेरी आप यहाँ से सामान बेचेंगे ड्रॉप शिपर की तरह। ठीक है, फुलफिलमेंट आपने करनी है। तो उनसे बातचीत होगी, मुआवजे होंगे, उसमें से आ जाएंगे बहुत सारे रोल आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारों के साथ तो मेरी अपनी खुद की जान पहचान भी है, तो इस तरह एक मुनज़्ज़म तरीके से लेके आ जाएंगे। पर इन द मीन टाइम, जब तक हालात जैसे चल रहे हैं, अपने लोकल अपनी तरफ से काविश करनी है। तो ये तरीका हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत सारी हमारी ऑफिस की तरफ से रिक्वेस्ट भी आई थी और इस सिलसिले में उन्होंने बात भी की कि भाई मुझे, मैं कारोबार वगैरह कर लेती हूँ, नेगोशिएशन भी मेरी अच्छी है, ठीक है, सामान वगैरह भी चॉइस भी मेरी अच्छी है, पर मुझे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के सबको लेके ना मुझे दिक्कत हो रही है। मतलब ये कि मैं आपकी मॉल पे ऑनलाइन स्टोर बनाऊं, मोबाइल ऐप पे उसको स्टोर को मैनेज करूं, या मोबाइल वेबसाइट पे, लैपटॉप वगैरह पे उसके ऊपर नजर रखूं, ये तमाम चीजों का ना मुझे इतना ज्यादा समझ वो नहीं। और मैं बैठ जाऊंगी, ठीक है, मैं आपकी बात समझती हूँ कि थोड़ा सीख लीजिए, कुछ नहीं होता, पर टाइम लग जाएगा ना थोड़ा सा। इस तरह मुझे सीखते हुए शायद हो सकता है 2-3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए मुझे सीखते हुए इस तरह। तो मैं क्या करूंगा, मुझे ऐसी सिचुएशन में मुझे मेरी हेल्प कीजिए। ना मुझे बैनर्स बनाने आते हैं, ना लोगोज बनाने आते हैं, ना मुझे पता है कि मैं किस तरह अच्छी तस्वीर खींच के या लेके डालूं, यानी कि मैं थोड़ा सा स्ट्रगल करनी है, मुझे बताइए। तो जिस तरह मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि हमारा आपकी फ्रीलांसर एक है प्लेटफॉर्म, वहाँ से आप आर्टिस्ट को, दूसरी बच्चियों को, हमारी यंग आर्टिस्ट है वहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह वो बैनर्स, लोगोज वगैरह अच्छे दामों पे आपको बना देंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहली बात, वो उनका रोजगार है, उन बच्चियों का, उन्होंने भी सीखी हुई चीजें, ठीक है ना। और वो मार्केट में ऑफर करती फिर रही है। जब हमें जरूरत है तो हम अपनी जरूरत को पूरा करें अपने लोगों से, ठीक है, अपनी फीमेल से, अपनी खवातीन से। तो ये हमारी बच्चे हैं, हमने ही पैसा खर्च करना है ना मुल्क के अंदर भी, वैसे ही करना है। वो जॉन को दे दे, भाग भाग के हम भाई, भाग भाग के बाहर जॉन को तो पैसे दे देते हैं हम खुशी खुशी, अपने लोगों को तो देते नहीं। तो पहली बात ये। दूसरी चीज ये है कि आप, मैं इंकरेज कर रहा हूँ यंग आर्टिस्ट को, जो ये यंग आर्टिस्ट अगर इसको सुने या बाद में सुने, जब भी सुने इसको, उनकी ये नजर से गुजरा हो, ये इसको समझ में आए, आप, दो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दो चीजें अगर आप कर दें तो आप अ, मुल्क की खिदमत भी कर सकती हैं, अपनी आवाम के साथ भी दे सकते हैं। बातें हम सब लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर काम आने के टाइम जो है, काम नहीं आता कोई। ठीक है, तो हिम्मत जोड़ पैदा कीजिए। आप अ, देखिए, अगर आप किसी बड़े शहर में रहती हैं, पहली बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, अपने आसपास देखिए, अब छोटे इलाकों में भी देखिए, आपके अगर सोशल नेटवर्क भी है, ऑनलाइन नेटवर्क भी है, उसमें देखिए कि कौन से ऐसे हुनरमंद खवातीन हैं
जिनको हो सकता है उनके पास ना स्मार्टफोन की फैसिलिटीज हो, उनके पास हो सकता है कि शायद डेटा पैकेजेस ना हो जिस तरह के आपके पास है, ठीक है, अच्छे फोन ना हो, लैपटॉप्स ना हो जिस तरह आपके पास है, ठीक है ना। तो आप इंसाफ से, ईमानदारी से, नेक नीति से आप उन वो देखें, हुनरमंद हो सकता है वो बहुत अच्छी चीजें बनाती हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट की, इसके अलावा जो चीजें दिखने वाली हैं, लॉजिकल चीजें सोचनी है आपने, ठीक है ना, लॉजिकल चीजें जो मार्केट में प्रोडक्ट्स बिकते हैं, जो आप खुद भी ले लेंगी, आपने इस हिसाब से सोचना है। तो अम, उनसे सामान लीजिए, स्टोर आप बनाइए, स्टोर आप बनाइए, सामान उनसे लीजिए, सामान उनका बिकवाइए, ठीक है, अपना प्रॉफिट मार्कअप रखिए उसके ऊपर, ऑब्वियसली, ठीक है ना, और आप उनको दीजिए, उनका सामान बिकवाइए, उनका भी भला हो जाएगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में तो अभी आने में उनको वक्त लग रहा है, हो सकता है वो कुछ इलाकों में रहती है, वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी ना हो, ठीक है ना, मोबाइल फोन तो है, पर हो सकता है उनका डेटा पैकेजेस इतने अच्छे ना हो, उनको इतनी समझ बूझ ना हो, चलो स्टोर भी बना लिया उन्होंने, हमारी बातें सुन सुन के बना लिया उन्होंने, पर वो ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा यार मेरे पास तो ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमर होता है, जवाब नहीं दिया, फुलफिलमेंट दी, उसने आपको मार्क कर देना है बैड, ठीक है, बैड सर्विस मिली भाई यहाँ से हमें, बहुत बुरी सर्विस थी, किसी ने दी नहीं, हमने ऑर्डर किया, सामान ही नहीं, ना कुछ सवाल, ना कुछ हमें बताया ही नहीं किसी ने कुछ, ठीक है ना। तो वो इस तरह की सिचुएशन में आपका स्टोर ब्लैक लिस्ट होता जाएगा, ऑब्वियसली, ठीक है, उनका बेचारियों का। तो आप हिम्मत पैदा कीजिए, आप यंग हैं, आप समझदार हैं, यानी कि वो नहीं समझदार, आपके पास थोड़ा सा स्किल सेट हायर है दूसरों से, तो दूसरी खवातीन की इस तरह आप मदद कर सकती हैं अपने तौर पर भी, इसमें पैसा आप भी बना रही हैं, वो भी बना रहे हैं, ठीक है ना, काम भी हो रहा है, मुल्क का फायदा भी हो रहा है, ठीक है, हमारी अपनी आप इसका भी फायदा हो रहा है, इनकम का, एक चीज ये। दूसरी चीज, हम वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे आप ही मॉल्स के ऊपर, डिटेल्ड सीखिए उसको किस तरह सेलर अकाउंट्स बनते हैं, और किस तरह प्रोडक्ट्स अपलोड होते हैं, किस तरह ऑनलाइन की स्टोर सेटअप्स होते हैं, किस तरह सारी शिपमेंट की, टैक्स की सिचुएशन उसके ऊपर मेंशन होती है, किस तरह वहां पे आपके अपने ऑनलाइन स्टोर के टर्म्स एंड कंडीशन, रिटर्न पॉलिसी जो है वो कहाँ पे डिफाइंड होती है, उस सब चीज़ों के बारे में, हम सिस्टम के बारे में मालूमात देंगे इंशाल्लाह ताला। उसको सीखिए, उसकी सर्विस ऑफर कीजिए, ठीक है, उसकी सर्विस ऑफर कीजिए आप इसको, उसकी सर्विस ऑफर कीजिए आप इसको कि मैं आपकी ऑनलाइन की स्टोर मैनेजमेंट कर लेती हूँ, ठीक है, आपका ऑनलाइन स्टोर मैं चला लिया करूंगी, ठीक है, मैं नजर रखूंगी इसके ऊपर कि ऑर्डर्स आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, मैं प्रोडक्ट्स को अपलोड कर दूंगी आपके लिए, मैं ये काम कर दूंगी, मैं ये काम कर आप, यानी कि मैं आपके आइटम प्रोडक्ट्स की आइटमाइजेशन कर दूंगी, मैं वहाँ पे जो आपके मॉल के ऊपर एसईओ टैग सिस्टम हमने लगाया हुआ है उसके ऊपर मैं ये सारे काम कर दूंगी, मैं बैनर्स लगा दूंगी, ठीक है, मैं आपकी वर्चुअल असिस्टेंट बन जाऊंगी आपकी मॉल के ऊपर। तो अपनी सर्विस ऑफर कीजिए मुनासिब दामों पे, हो सकता है कुछ लोग आपको सैलरी पे ना रख सके, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग आपको ये ना कह सके अच्छा ठीक है ये करोगी ना तो मुझसे $200 ले लिया करो पर मंथ, हो सकता है वो ऐसी पोजीशन में ना हो, ऐसी सूरत में आप क्या करना, आप ऑफर स्टिल ये सर्विस अपनी ऑफर कीजिए, और उनसे डन ये करें कि ठीक है मैं कुछ परसेंटेज रख लेती हूँ क्या अपना, ठीक है, मैं आपका ऑनलाइन स्टोर बना रही हूँ, आपका ऑनलाइन स्टोर मैनेज करूंगी आप ही मॉल के ऊपर, ऑर्डर मैनेजमेंट को देखूंगी, ठीक है, अगर वो ड्रॉप शिपिंग कर रही हुई तो मैं ही ऑर्डर्स को आगे फॉरवर्ड ड्रॉप कर दूंगी, जिसने शिपमेंट करनी है कि नहीं करनी, मैं आपके लिए प्रोडक्ट हंट कर लूंगी, मैं आपको गाइडेंस भी, मैं आपको एडवाइसेस भी दे सकती हूँ, ये तमाम चीजें मैं आपके साथ करूंगी आप ही मॉल के ऊपर, ठीक है, और मैं उसके अंदर से अपना परसेंटेज रखूंगी स्टोर की सेल्स में से, ये तरीका कार भी हो सकता है, ठीक है, मिलजुल कर करना है यकजहती से, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए, कीना, हसद, बुग्ज, मैं अपने बारे में जब मिल के करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उतनी ही बरकत अता फरमाता है, ठीक है, सबके नसीब जुड़ जाते हैं, सबकी बरकत हो जाती है, ठीक है ना,
कामों में मिलजुल के काम करने में बरकत होती है। तो आप ऑफर कीजिए, इस तरह की भी सर्विसेज आप ऑफर लेके आइए, इस तरह की भी करें खुद से भी, ठीक है ना। ऑफर करें तो दो तरीके हो जाएंगे। बताइए, आप ही को मैं आपकी मॉल पे खोल दूँ अगर आप बेडशीट बेचते हैं, बहुत सारी हमारी आपीज हैं। मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारी हमारी आपीज हैं, वो हमारी प्राइवेट ग्रुप की एक पॉलिसी है, ठीक है। हमारी प्राइवेट ग्रुप की एक पॉलिसी है, हमने बताया हुआ है कि वहां पे कोई एडवर्टीजमेंट, कोई मार्केटिंग, कोई प्रोमो, कोई इस तरह की चीज आपने नहीं करनी। तमाम सिस्टम के थ्रू काम होती है। ये सिर्फ प्राइवेट ग्रुप हमने इसलिए बनाया हुआ है कि आप यहाँ पे आप ही के बारे में जानिए, उसके बारे में सवालात कीजिए और उसके हमसे जवाबात लीजिए, और अगर कोई इश्यूज हैं वो हमें बताइए, ठीक है ना। सिस्टम में कुछ एडिशंस करवाने हैं वो हमें बताइए। पर नहीं, बहुत सारी हमारी ऑफिस हैं, उसके अंदर लाइव जाके वो अपना बेड पे सामान फेंक के वो बेच रही होती है, ठीक है। और और आवाजें लग रही होती हैं ना लाइव पे कि जी हम ले लो ले लो ले लो, इस तरह कर लो, ये कर लो। वो हमारी पॉलिसी, हम बैंक बैन कर देते हैं, सिंपल। उठाया, बैन कर दिया, ब्लॉक, ठीक है। जो छोटी छोटी सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर सकते, वो कस्टमर सर्विस आगे जाके क्या देंगे। वो तो एक वो दयानतदारी से क्या काम करेंगे, जो यहीं पे इतनी छोटी सी बात पे दयानत नहीं दिखा सकते, ठीक। हम ब्लॉक कर देते हैं उन्हें। पर कुछ आप इसने हमसे वापस राब्ता भी किया, उन्होंने कहा भाई आपने ब्लॉक कर दिया हमें, बड़ी यानी कि हम बड़े अफसोस हो रहा है हमें। उन्होंने कहा भाई आप लाइव क्यों गई थी इस तरह, जब मना किया, जब बताया है, आप भी मॉल पे जाइए, स्टोर बनाइए। इस तरह ये फेंक फूंक के ये बेडों पे, गैरेज के अंदर, दुकान वो उसमें, ये क्या तमाशा है, ये फिश मार्केट थोड़ी है, ठीक है। ये दराज आपको करने देगा अपनी फेसबुक पेज पे या ग्रुप के ऊपर? जब वो नहीं करने देगा तो आप हमारे अब अमेजोन करने देगा आपको इस तरह? तो फिर हमारे प्रोसेस को भी रिस्पेक्ट कीजिए और फॉलो कीजिए। पर उनकी क्या नोटिस में क्या आया बात, क्योंकि हमेशा ना कहते हैं ना, तस्वीर का एक रुख नहीं देखना चाहिए, हर पहलू को देखना चाहिए। बहुत सारी हमारी आपिस थी, वो इतनी लिटरेट नहीं थी कि उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे पढ़े, ठीक है। हमारे जो गाइडेंस लिखी हुई थी कि भैया आपने ऐसा नहीं करना, उनको समझ में नहीं बेचारियों को आई। पर वो कमाल का काम कर सकती है, या लेकिन बिजनेस कर सकती है, ठीक है। उनको नहीं इतनी समझ में आई कि हमने ऑनलाइन स्टोर बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो ऐसी ऑफिस को जरूरत है। जरूरत किन की है? उनको जरूरत है कि हेल्पिंग हैंड की जरूरत है, एक मदद की जरूरत है, एक मददगार की जरूरत है, ठीक है। हजारों हैं इस तरह, हजारों हैं, लाखों हैं पाकिस्तान के अंदर इस तरह। तो लाखों से लाखों को मल्टीप्लाई करना है। आप में समझबूझ है, अच्छी समझबूझ है, आप ये तमाम कामों को समझती हैं, ठीक है ना। आप दूसरों का हेल्पिंग हैंड भी बनिए और उनके थ्रू भी कमाइए। सर्विस है ना, आप सर्विस प्रोवाइड करेंगी अपनी। तो आप बताइए, मैं आपका ऑनलाइन स्टोर बना दूंगी यार, आप ही मॉल पे, क्यों, क्या बड़ी बात है, ठीक है। मैं इस तरह कर दूंगी। या तो आप मुझे मंथली सैलरी दे दिया करें, अगर ऐसा नहीं कर, क्यों, अच्छा ये मंथली सैलरी की बात कहाँ से आ गई, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप दुकान खोलते हैं फिजिकल, ये उन आप इसके लिए जिनको थोड़ा सा ऑनलाइन का अभी भी वो होता है। देखिए, आप फिजिकल अगर आपने कहीं पे दुकान खरीदी है फिजिकल, या किराए पे ली है, ठीक है, और आप अब उसको, उसके अंदर काम करने वाले नहीं रखते आप, रखते हैं ना। कोई कैशियर किसी को रखते हैं, चलो कैश पे खुद बैठा होता है ज्यादातर मालिकान, तो जो छोटे बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैशियर को रखते हैं, कोई सामान वाले को रखते हैं जो सामान आपका वो डमीज पे लगा के, कपड़े लगा के रखता है, या स्टॉकिंग करते हैं लोग, ठीक है ना। दुकान की देखभाल के लोग होते हैं, रखते हैं ना। उसी तरह ऑनलाइन भी होता है, बाय द वे, ठीक है। लोग हायर करते हैं लोगों को कि आप मेरा स्टोर की इन्वेंट्री कर दिया की है, मेरे स्टोर की मार्केटिंग कर दिया करें, आप मेरे स्टोर की मैनेजमेंट कर लिया करें, ठीक है, मेरे स्टोर की। ये बिजनेस है, बिजनेस ऑनलाइन। ये उसी तरह ही है जिस तरह फिजिकल बिजनेसेस होते हैं। तो इसी तरह आपको वर्चुअल असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। आप रख रहे हैं काम करने के लिए, आप तनख्वाह आपसे अफोर्ड नहीं हो सकती है, आप छोटे हैं अभी, बिजनेस अभी आपका स्टार्ट हो रहा है, पहली दफा यहाँ स्टार्ट कर रही है, तो उनको अपने साथ पार्टनरशिप में मिला लीजिए। यार तुम मुझसे करो, हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, स्टोर में से इतना प्रॉफिट आप ले लिया करो, क्योंकि आप ये मेरे ऑनलाइन बिजनेस को संभाल रही हैं, चला रही हैं, ठीक है। ऐसा ही है।
तो ये तमाम चीजों को इस तरह मैनेज करना सीखिए और इस तरह सोचिए। इसमें आपका फायदा है, इसमें आपकी तरक्की का फायदा है। सही है, आप तरक्की की तरफ जा सकती हैं, आप काम भी कर सकती हैं। ये छोटी चीजें नहीं होती हैं, बहुत बड़ी चीज होती है। आपका कारोबार वगैरह चलने लग जाए, एक ईमानदारी के साथ एक ब्रांड का नाम जब उठना स्टार्ट हो जाता है और आप अच्छे तरीके से फुलफिलमेंट करते हैं, सर्व करते हैं कस्टमर्स को, तो आपका नाम चलता है। ठीक है ना? तो मिलजुल के कीजिए। ये कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहता था, कुछ कि ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी, कि जो आपकी सोच रही है रीसेलर के बारे में, क्या क्या तरीके कार वो कर सकती हैं, कैसे कर सकती हैं। उन आप इसके लिए भी जो कि दिक्कत महसूस कर रही है कि मैं किस तरह अपना ऑनलाइन स्टोर बनाऊंगी, ठीक है, या डेटा पैकेज की मुझे कमी होगी, या इंटरनेट का कोई इशू है, ठीक है, ऑनलाइन, तो आप उनके साथ टाई अप करें। हो सकता है वो आपके घर में ही हो, खानदान वालों में हो, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में हो, ठीक है, या नहीं तो आप अम, जो है वो उसके अंदर वो करें, क्या नाम है, अ, ढूंढें, ऑनलाइन भी आपको मिल सकती हैं। तो हमारे आपी फ्रीलांसर के ऊपर इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली आपीज मौजूद है हमारे में। सिर्फ बैनर्स लोगो लोगो वाली नहीं, वो वाली भी जो कि आपकी ऑनलाइन की स्टोर मैनेजमेंट कर सकती है। पता है आपको, वहां पे जाके आपको मिल सकती है। तो ये चीजें जो है, ये तरीकाकार जो अच्छा तरीकेकार है, इंशाल्लाह ताला मिलजुल के कीजिए। हमने अपनी लोकल सक्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के अंदर, उनके लिए सब में मिलजुल के काम करना करेंगे, इंशाल्लाह होगा नेक नीति से, इंशाल्लाह ताला। अम, एक आध देख लूं कि कुछ सवाल है नहीं है, तो फिर ये कंक्लूड करते हैं इस बात को। सारे आपने लिखा है, जबरदस्त बात लिखी है। आई वॉन्ट लेडीज जीन्स एंड टॉप्स होलसेलर्स इन लाहौर फॉर नियर बाय। जबरदस्त बात है, इंशाल्लाह ताला। ये इसके बारे में ना ले आप ही, जिस तरह मैंने बात की, ये भी खुलता है तो मैं लोकल, मेरी काविश ये है कि ऑथेंटिक जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अप्रूव किए हुए हैं होलसेलर्स, उनके सारे होलसेलर्स वहाँ पे होते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, पेशावर हो गया, सियालकोट हो गया, फैसलाबाद, मुल्तान, हर जगह हो गई। मैं पिछले साल तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खुद भी गया था, ठीक है, हमारी मीटिंग्स थी। तो मैं इस दफा भी जाऊंगा, ये खुले फ्लाइट्स ओपन हो, और मैं उनको तरगीब मेरी यही होगी कि आप आइए, और मेरे पास ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है, मेरे पास ऑलरेडी मार्केट प्लेस है, जो कि सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस करेगा काम, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। तो उसमें बहुत सारी सहूलियात हो जाएंगी। आप ही मॉल पे हमारी रिटेलर ऑफिस की होंगे, ठीक है, कि उनको उनको होलसेलर तक की पहुंच आ जाएगी इजीली। और मेरी काविश उनको ये होगी कि मैं होलसेलर भी और चला सकता है। मेरी ये होगी कि आपके से हम ना हजारों लाखों आपके प्रोडक्ट्स आइटम्स नहीं उठाने लगे, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं हमारे साथ की नहीं कर रहे। मेरा इंटरेस्ट ये है, दो टोक बात, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग सर्विस ऑफर करेंगे या नहीं, हाँ या ना, ठीक है। नहीं वो आप हमसे 500 उठा ले, 1000 नहीं भाई, हम अली बाबा से फिर 500 1000 उठा लेते हैं सामान, खरीदना ही है तो, ठीक है। आप हमें बताइए कि आप हमें ड्रॉप शिपिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। हम ऑनलाइन, हमारी आप ही ऑनलाइन स्टोर बनाएंगी आप ही मॉल के ऊपर, वहां पे वो प्रोडक्ट सेल करेंगी, ऑर्डर्स आएंगे, वो आपको देंगी, और आपने करनी है फुलफिलमेंट कस्टमर्स को। तो ये तमाम बातें इंशाल्लाह ताला, मैं जब पाकिस्तान आऊंगा तो तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पाकिस्तान की जाऊंगा और उनके साथ ये डील करूंगा। ये अनेबलमेंट करनी है अपने मुल्क की, अपने लोगों की, ठीक है। आपी डॉट पीके पे मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि आप इस तरह कीजिए, ये 6 महीने का कोर्स कीजिए, ठीक है, उसके बाद चाचा जॉन जो कि यूके में बैठा हुआ है या यूएस में बैठा हुआ है, वो $200 की आपको जॉब देगा। ये मेरा बिजनेस मॉडल नहीं है, ना ये मेरी काविश है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप उनसे सीख लीजिए, जिन जिनको शौक है, ठीक है, जिन जिन ने चाचा जॉन की नौकरी करनी है,
वो कर लीजिए, किसी ने रोका थोड़ी भाई, आपकी चॉइस है। मेरी काविश अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के अवाम के लिए एक प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हसूल रोजगार है, हसूल आमदन है। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी मैंने बताया बहुत बड़ी है, तो हम अपनी लोकल इकोनॉमी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ पे 20% लोग मुल्क के चाचा जॉन से $200 कमा लेंगे, वहाँ पे 80% लोग मुल्क के पाकिस्तान के अंदर ही कारोबार करके पैसा बना सकते हैं इंशाल्लाह ताला, बनाते भी हैं। क्या मतलब ये जिंदा नहीं है, आप लोग खा पी रहे हैं ना, कमा रहे हैं, दूसरे लोग भी तो है ना। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते इंशाल्लाह ताला, ये बात। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह सुब्हान तआला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, आपकी हिफाजत फरमाए, आपके हसूल रोजगार के लिए, हलाल हसूल रोजगार के लिए मददगार हों। हमारी आपके साथ दुआएं हैं, हमारी आपके साथ मेहनत है, हमारी आपके साथ काविश है। हाँ, तो आप कीजिए हमारे साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।